नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कुछ महीने पहले वो खुद उसी जेल से फरार हुआ था जिस जेल को तोड़ने की उसने रची सनसनीखेज साजिश। ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। 2 आतंकवादियों समेत 6 खूंखार अपराधी जेल से फरार हो गए। हालांकि कुछ घंटे के भीतर वो खुद ही चढ़ गया पुलिस के हत्थे। क्राइम कंट्रोल में आज हम पंजाब की नाभा जेल ब्रेक के सरगना परविंदर सिंह की क्राइम हिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। पंजाब की नाभा जेल तोड़कर 2 आतंकियों समेत 6 अपराधियों के फरार होने की साजिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जेल ब्रेक की ये पूरी साजिश रची थी परविंदर सिंह पेंदा ने, जिसे शामली पुलिस ने उस वक्त धर दबोचा जब वो यूपी के रास्ते दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था। छात्र पिछले 5 महीने से देहरादून में छिपा था और मिंटू के संपर्क में था। हालांकि मिंटू को भी दिल्ली से पकड़ लिया गया है। तीन राइफल, SLR और पिस्टल के अलावा बड़ी संख्या में कारतूस। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा ये बताने के लिए काफी है कि जेल ब्रेक की साजिश कितनी बड़ी थी। रविवार को सुबह पटियाला की हाई सिक्योरिटी जेल से 2 आतंकियों समेत 6 खूंखार अपराधी फरार हो गए थे। इन्हें जेल से भगाने की पूरी साजिश रची थी मास्टरमाइंड परविंदर सिंह पेंदा ने, जिसे रविवार की शाम को शामली के कैराना से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल ब्रेक इस साजिश को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो बेहद सनसनीखेज है। उस जेल से ही लूटी हुई एक SLR बरामद हुई है, 2 पंप एक्शन राइफल है, 3 पंप एक्शन राइफल एक है, 2 315 बोर राइफल है और एक 30 बोर राइफल है। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई थी गाड़ी में। 12 बोर की 238 कारतूस, 315 के 69, SLR की 7 कारतूस, 32 बोर की 90 कारतूस और 38 बोर की 40 कारतूस बरामद हुई है गाड़ी में। परविंदर सिंह पेंदा ने न सिर्फ नाभा जेल को दहला दिया बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जेल ब्रेक की इतनी बड़ी साजिश ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सन्न कर दिया है। परविंदर के गुर्गों ने बड़ी आसानी से पंजाब की सबसे सुरक्षित जेल की सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी कार से बरामद हथियारों को देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। उसकी कार में 1-2 हथियार नहीं बल्कि आतंक का पूरा जखीरा था। दरअसल नाभा जेल ब्रेक के बाद से ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत यूपी पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी। यूपी पुलिस को खबर मिली थी कि फरार अपराधी और आतंकी नेपाल और पाकिस्तान भागने की फिराक में है। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने हर जगह नाकेबंदी कर रखी थी और इसी दौरान परविंदर सिंह को शामली के कैराना से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके संबंध में जनपद कपूरथला में मुकदमा पंजीकृत है और इसके बाद 2013 में इसने SI गुरुदेव की हत्या की थी और इसी हत्याकांड में ये जब जेल में था तो मार्च 2016 में जेल से भागा। परविंदर को काबू करना पुलिस के लिए आसान नहीं रहा। शक के आधार पर जब गाड़ी रोकने का इशारा किया गया तो परविंदर ने फायरिंग करके भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई करके पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस का कहना है कि उसके पास से नाभा जेल का नक्शा बरामद हुआ है। वो जेल के अंदर बंद खालिस्तानी आतंकी हरमिंदर मिंटू से लगातार संपर्क में था। अंदर इनका कम्युनिकेशन चल रहा था। इसने जो बताया है कि प्रेमा जो अंदर बंद थे सिख होकर, उनके साथ कांटेक्ट में था। वो कौन कौन से माध्यम से कांटेक्ट में था वो अभी इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। इसके द्वारा बताया गया कि इनके पास पूरा नक्शा था जेल का। अब वो कौन सा वीडियो जब तक उसको फाइंड आउट किया जा रहा है कि कौन सा मोबाइल में वो वीडियो है, जैसे वो मिलेगा तो आपको इन्फॉर्म। परविंदर सिंह के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। इस पर पुलिस वालों के कत्ल से लेकर कई संगीन इल्जाम हैं। जिस नाभा जेल में हमला करवाकर उसने 6 खूंखार अपराधियों को फरार करवाया, उसी नाभा जेल से वो खुद भी फरार हुआ था। इसलिए उसे जेल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी।
शातिर पिछले 5 महीने से देहरादून की एक कोठी में छिपा हुआ था। देहरादून में बैठकर ही उसने पूरी साजिश रची और रविवार सुबह 9:30 बजे कार से नाभा जेल पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग कर पूरी साजिश रची। हालांकि घर का मालिक फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किया गया, पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आदित्य उर्फ बिन्नी पुत्र राकेश मेहरा, आदित्य मेहरा, ये लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। हाल ही में अमन विहार लेन नंबर 10 डी ब्लॉक सेजदारा रोड पे रहता है। जिस पलविंदर उर्फ पिंदा को जो मेन शय दे रहा था, जिसकी सारी मेन यहाँ की सपोर्ट थी, वो अभी सुनील पुत्र सुदर्शन अरोड़ा, निवासी अमन विहार लेन नंबर 10 सेजदारा रोड, सेजदारा थाना रायपुर में, वो अभी फरार है। जेल से भागे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लीडर हरमिंदर सिंह मिंटू को भी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो गोवा के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन नाभा जेल में रची गई इस सनसनीखेज साजिश ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए शामली से राहुल राणा और देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जुर्म की दुनिया में कई बार ऐसे सनसनीखेज मामले आते हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इलाहाबाद में खूनी साजिश की ऐसी ही वारदात सामने आई है। नाबालिग ने थप्पड़ के इंतकाम की आग 6 साल तक सीने में दबाए रखी। दबंग पड़ोसी ने उसके पिता को सरे बाजार थप्पड़ मारा था, तब वो महज 10 साल का था। पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए नाबालिग ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इंतकाम 6 साल बाद, थप्पड़ के बदले कत्ल, नाबालिग बना कातिल। पुलिस गिरफ्त में नकाब पहने खड़े इस नाबालिग का नाम है गौरव यादव उर्फ गोलू। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन इसके संगीन जुर्म का सच सुनकर हर कोई हैरान है। 6 साल में सीने में जल रही इंतकाम की आग के लिए इसने पड़ोसी युवक के कत्ल की खौफनाक इबारत लिख डाली। कत्ल भी इतने बर्बर तरीके से कि रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले युवक का गला घोंटा, फिर पत्थर से सिर कुचला और फिर चापड़ से सिर को धड़ से अलग कर दिया ताकि लाश की शिनाख्त भी ना हो सके। रस्सी में पहले गला घोटे, फिर उसके बाद पीछे से चापड़ निकाल दिए, गला रेत दिए। अब क्या पछताया। आरोपी गोलू ने पड़ोसी युवक रोहन के कत्ल की ऐसी जघन्य साजिश क्यों रची, इसका सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आरोपी ने पुलिस के सामने बदले की जो कहानी बयां की, उसे सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। अरे पापा को मारा था 6-7 साल पहले, तो झापड़ से उसके चाचा लोग से लड़ाई हो ही रही थी और उसने उसके अपने चाचा से सिखाने पर वो आकर कमरे से निकलकर मेरे पापा को एक तमाचा पीछे से मार दिया। तो फिर उसके बाद पापा की भी डेथ हो गई, तो फिर हर समय हमको ताना मारता था, तेरे बाप को मारा हूँ, तेरे बाप को मारा हूँ। दोस्त यार के सामने जरीर कर रहा था। पूछताछ में गोलू ने हत्या के पीछे बदले की चौंकाने वाली कहानी बयां की। आरोपी ने बताया कि रोहन ने 6 साल पहले उसके पिता को थप्पड़ मारा था, जिसके कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। गोलू के दिल में पिता के अपमान की आग सुलग रही थी। वो चैन से सो नहीं पाता था। ऊपर से रोहन उसे दोस्तों के सामने जलील भी करता था, दबंगई दिखाते हुए ब्लैकमेल कर रुपए भी ऐंठता था। मोहल्ले में रहने वाले लोग शायद ही यकीन करें कि उनके बीच रहने वाला नाबालिग गौरव कत्ल की ऐसी इबारत लिख सकता है। दरअसल बीते 22 नवंबर को एनसीसी ग्राउंड से रोहन राज नाम के युवक की लाश बरामद हुई थी। वारदात पुलिस के लिए पहेली बनी हुई थी, लेकिन कई दिन की मशक्कत के बाद पुलिस को मुखबिर के जरिए सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस ने गोलू को धर दबोचा। गौरव को चिढ़ाया करता था। गौरव उस समय बहुत छोटा था। बाद में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो रोहन राज को मना करता था, तुम पिताजी को हमारे कुछ न कहो। तो उस एवज में जो है वो
पैसे की मांग करता था तो अपना 100-200 रुपये ये दे दिया करता था। तो उसी कारण, उसी द्वेष भावना से इसने उसको ले जाकर एनसीसी ग्राउंड पे चापड़ से हत्या कर दी। वारदात के बाद गौरव उर्फ गोलू भागने की फिराक में था। कानून उसे उसके गुनाह की सजा जरूर देगा। क्राइम कंट्रोल के लिए इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। शातिर अपराधी कब किसे निशाना बना लेंगे, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बदायूं में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कारोबारी ट्रैक्टर की सर्विस कराने के लिए जा रहा था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े कत्ल की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा ये शव है कारोबारी विजय साहू का, जिसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल की जघन्य वारदात से घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजन आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि विजय की हत्या किसने और क्यों की। वो अपनी दुकान पर था और ट्रैक्टर की सर्विस कराने जाने वाला था। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे अपनी गोली का निशाना बना डाला। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी मौके से फरार हो गए। सर, मेरा भाई ट्रैक्टर की सर्विस कराने के लिए बदायूं आ रहा था, ट्रैक्टर चलाने के लिए चढ़ रहा था तो किसी ने गोली मार दी। सर, कौन थे गोली मारने वाले? सर, 3 लोग थे पल्सर गाड़ी से। कत्ल की वारदात उझानी कस्बे की है। यहाँ रहने वाले विजय साहू की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। दुकान के बाहर ही बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान बेटी की मौत की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया। कारोबारी के कत्ल की वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। हत्याकांड के पीछे आपसी रंजिश या कारोबारी विवाद की आशंका है, लेकिन घर वाले अभी कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है। हमलावर कौन थे, विजय की हत्या क्यों की गई, इसकी पड़ताल जारी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद ही साजिश के पीछे की असल वजह सामने आएगी। हाँ, एक विजय साहू नाम का लड़का जिसकी उम्र 25-26 साल है, उझानी बाईपास पे उसके पिताजी ने फ़ोन किया कि हमारे बेटे को गोली मार के कुछ लोग भाग गए। तो मौके पे हम लोग पहुँचे, इंस्पेक्टर उझानी भी पहुँचे, मैं भी गया। वहाँ की स्थिति देख उनको भिजवा दिया गया हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था और बाकी उनसे अब तहरीर लेके अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच और कार्रवाई में जुटी है। सर्विलांस और फॉरेंसिक साक्ष्यों की पड़ताल जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंचेगी और कत्ल की साजिश से पर्दा उठेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। साली से चचेरे भाई की शादी तय होना एक भाई को इतना नागवार गुजरा कि उसने खौफनाक षड्यंत्र की पटकथा लिख डाली। घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। जिस शाम बारात जानी थी, उसी सुबह घर की खुशियां मातम में बदल गई। भाई की नाराजगी के बावजूद घर वालों ने शादी तोड़ने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने छोटे भाई के साथ मिलकर चचेरे भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों शख्स पर अपने चचेरे भाई की हत्या का संगीन आरोप है। भाई छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था, लेकिन शातिरों ने भाई के लिए शादी का सेहरा लाने के बजाय उसके लिए कफन का इंतजाम कर दिया। दूल्हा बनने से पहले ही युवक अपने भाइयों की नापाक साजिश का शिकार हो गया। शादी की सुबह ही भाइयों ने भाई को सरे बाजार मौत की नींद सुला दिया। देखते ही देखते शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।
जिस घर से बारात निकलने वाली थी वहीं से दूल्हे की अर्थी उठी तो देखने वालों का भी कलेजा कांप उठा। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। छुट्टी पे आए हुए थे। इनकी 25 तारीख को ही शादी थी। इनकी शादी इनके सौतेले भाई की साली से हो रही थी। इनका सौतेले भाई का नाम विकास उर्फ छोटू रस्तोगी है। कत्ल की जघन्य वारदात नगर कोतवाली इलाके की है। अविनाश रस्तोगी बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था और अपनी शादी के लिए छुट्टी लेकर घर आया था। भाइयों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो दोस्तों से मिलकर घर लौट रहा था। रास्ते में रोककर भाई विकास ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसके ऊपर गोली चला दी। दिन दहाड़े कत्ल की वारदात से हड़कंप मच गया। विकास उर्फ छोटू ये नहीं चाहता था कि उसके साली से अविनाश रस्तोगी की शादी हो। इस वजह से उसने अपने भाई विवेक के साथ मिल करके वहीं पर इसके ऊपर हमला कर दिया। 2 गोलियां इसको लगीं। उसके बाद ये लोग भाग गए। अविनाश को हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर ले जाएगा किंतु उसके वहाँ पर मृत्यु हो गई। आरोपी विकास और विवेक बीएसएफ जवान अविनाश रस्तोगी के भाई थे। 25 नवंबर को अविनाश की शादी थी। जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी वो आरोपी विकास की साली थी। परिजनों के मुताबिक भाइयों में संपत्ति विवाद चल रहा था, यानी रिश्ते पहले से खराब थे। लिहाजा विकास अपनी साली के घर वालों पर शादी तोड़ने का दबाव डाल रहा था। लेकिन जब वो राजी नहीं हुए तो आरोपियों ने भाई के कत्ल का खौफनाक प्लान बनाया। मामला बीएसएफ के जवान की हत्या का था, इसलिए वारदात की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी गई तो जल्द ही दोनों हत्थे चढ़ गए। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों से उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर और पिस्टल बरामद किए गए हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। बिगड़ते रिश्तों की आंच में 2 परिवारों की खुशियां जलकर राख हो गईं। जवान बेटे की हत्या से एक घर की खुशियां बंजर हो गईं, तो दूसरी तरफ शादी के लिए सपने संजोए लड़की के भी सारे सपने बेरंग हो गए। एक सनक ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए एकांत की तलाश में रहते हैं, लेकिन कई बार ये एकांत खौफनाक सबब बन जाता है। सहारनपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा ही शातिर गैंग चढ़ा जिसके निशाने पर होते थे प्रेमी जोड़े। एकांत में खलल डालकर शातिर उनसे बदसलूकी करते और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। गैंग पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो गया। दूर तक खाली और सुनसान सा नजर आने वाला ये रास्ता एकांत की तलाश में घूमने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए ये मुफीद जगह है। लेकिन पिछले दिनों 2 प्रेमी जोड़ों के साथ यहाँ जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ इलाके को बदनाम कर दिया बल्कि लोगों में खौफ भी भर दिया। दरअसल शातिर गैंग इस सुनसान इलाके में आने वाले प्रेमी जोड़ों को निशाना बनाता और उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। बदसलूकी और ब्लैकमेलिंग के इस गंदे खेल का खुलासा तब हुआ जब एक ऐसा ही वीडियो पुलिस के हाथ लगा। वीडियो के जरिए पुलिस ने शातिरों को धर दबोचा। गिरफ्त में खड़े ये वही शातिर दरिंदे हैं जिन पर संगीन साजिश का आरोप है। बेहद थाना इलाके से ब्लैकमेलिंग की सनसनीखेज घटनाएं सामने आईं तो हर कोई हैरान रह गया।
शातिर गैंग के टारगेट पर ऐसे प्रेमी युगल होते थे जो सबकी नजरों से बचकर किसी सुनसान जगह पर मिलते थे और प्यार मोहब्बत की बातें करते थे। आरोपी उनका पीछा करते और उनका वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे। सुनसान जगह पर प्रेमी जोड़े को देखते ही शातिर गैंग वहां पहुंच जाता। फिर शुरू होता था बदसलूकी और ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल। वीडियो वायरल करने और घर वालों को फोन करने की धमकी देकर आरोपी उनके रुपए और कीमती सामान छीन लिया करते थे। विरोध करने पर आरोपी मारपीट भी करते थे। मीडिया के हाथ लगी वीडियोस में साफ नजर आया कि प्रेमी जोड़े को कैसे जलील किया जा रहा था। इस जांच से जानकारी हुई कि जो प्रेमी युगल हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए बेहट क्षेत्र में एक गैंग सक्रिय है। इस गैंग के 7-8 लोग जो है प्रकाश में आए और इनके 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और ये गैंग जिन लोगों को वीडियो फुटेज वायरल कर रहा था उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनको भी विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ ही गया होगा कि गैंग किस तरह से ब्लैकमेलिंग का खेल करता था। ये पूरा मामला तब सामने आया जब आरोपियों की अभद्र वीडियो फुटेज हमारे रिपोर्टर के हाथ लगी। रिपोर्टर ने फौरन फुटेज एसएसपी को दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और फौरन कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी युगल हैं, ब्लैकमेल करना और उनको एक्सटॉर्ट करना प्लस उनको ब्लैकमेलिंग करने के साथ ही अपने चंगुल में फंसाए रखने का कार्य कर रहे हैं। इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है और जो लोग शेष रह गए हैं उनके तत्काल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल कितने लोग गिरफ्तार हैं? अभी तक कुल 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी से इस शर्मनाक मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है, लेकिन इनके 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मैनपुरी में दिन दहाड़े 2 लोगों को बदमाशों ने गोली मार दी। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। बदमाशों ने पुरानी रंजिश में अपराध को अंजाम दिया। बोलेरो सवार बदमाशों ने सरेराह 2 लोगों को घेरा और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के चमनगंज में रियाज नाम के एक युवक को गोली लगने के बाद हड़कंप मच गया। युवक अपने दोस्त से मिलकर लौट रहा था, तभी उसे गोली मारी गई। घायल रियाज को एक महिला अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक ने बताया कि कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, इसी बीच किसी ने गोली चला दी। पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस ने एक कार से 750 ग्राम सोने के जेवर और 7.5 लाख की नकदी बरामद की। तलाशी के दौरान बीच कार से पुलिस को 1-1 हजार रुपए के नोट मिले। इस मामले में पुलिस ने खजान चंद खग्गर नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसका कहना है कि जेवर और रुपए लेकर वो दिल्ली से सितारगंज जा रहा था, जहाँ उसका ज्वेलरी का कारोबार है। पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दे दी है। इटावा के रजपुरा गांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जगवीर सिंह नाम के शख्स के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए और मकान मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये लोग पिछले कई दिनों से ये काम कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा शहर के पौष इलाके में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 11वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्र का नाम दीपक है, लेकिन हत्या की वजह का पता अभी नहीं चला है। बदमाशों ने वारदात को पार्श्वनाथ स्टेट सोसाइटी के बाहर अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दीपक मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और कासना के अमीचंद इंटर कॉलेज का छात्र था। दीपक की हत्या से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही मामले से पर्दा उठा दिया जाएगा। हाई अलर्ट के बाद भी जेल ब्रेक की इतनी बड़ी साजिश से साफ है कि देश की पुलिस व्यवस्था कितनी ढीली है। हालांकि खालिस्तानी आतंकी और साजिश के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस जरूर ली है, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे।
आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।